जय हिंद दोस्तों, मैं रूपक कुमार अपने YouTube चैनल रूपक स्टडी सेंटर में आप सभी का स्वागत करता हूं। और मैं आपको आज ये बताने वाला हूं कि बोर्ड एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक आ गया है। क्या आपने अपनी तैयारी पूरी कर ली है? अगर आप पूरे साल भर में नहीं कुछ पढ़े हैं तो मैं आपको क्लास 10th का पूरा सब्जेक्ट वाइज VVI, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव। शॉर्ट क्वेश्चन का मतलब होता है लघु उत्तरीय क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन का मतलब होता है दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है वस्तुनिष्ठ प्रश्न। ये सभी कराने वाला हूँ, तो आप मेरे साथ जुड़ जाइए। बचे हुए 30 से 35 दिनों में यदि आप कुछ नहीं पढ़ रहे हैं, आपको डर लग रहा है क्या करेंगे, कैसे एग्ज़ाम पास करेंगे, तो मैं आपको अपने भाई समझकर, अपने दोस्त समझकर आप हमसे जुड़िए। और हमारे नंबर से भी आप बात कर सकते हैं कि 40 दिनों में मैं आपसे कैसे जुड़ सकता हूं और किस तरह से पढ़ाई कर सकता हूं। देखिए दोस्तों, मैंने जब क्लास 10th में था, 2020 की बात कर रहा हूं, तो आप लोग जानते ही होंगे 2020 में कोरोना काल आ गया था। और उस कोरोना काल में मैंने मात्र 3 महीना ही पढ़कर किस तरह से मैंने बोर्ड एग्जाम 2020 में 412 नंबर लाए थे, उसी तरह से मैं आपको भी मदद करूंगा और बताऊंगा कैसे पढ़ना है, किस सब्जेक्ट को ज़्यादा पढ़ना है और किस सब्जेक्ट को कम पढ़ना है, और बोर्ड एग्ज़ाम में कैसे अच्छा मार्क्स उठाना है। देखिए दोस्तों, यदि आपका नंबर किसी भी कारणवश कम आता है तो आप अपने दोस्तों की नज़रों में गिर जाएंगे। कोई भी दोस्त जो बहुत ही कम पढ़ता है फिर भी आपसे बात करना बंद कर देगा, कहेगा और तुम्हारा नंबर भी कम आ गया है, तुमने साथ चलने में बेइज्जती फील हो रहा है। इसीलिए मैं कहता हूँ मेरे दोस्त, बचे हुए 30 से 35 दिनों में अपने आप को झोंक दो। जो भी किया उसको छोड़ दो, और जो भी टाइम बचा हुआ है उसमें अपने आप को पूरा लगन से, अपने माँ बाप के चेहरा को याद करो और पूरा ही लगन से पढ़ना स्टार्ट कर दो। क्या आप नहीं चाहते हैं जब भी बोर्ड का एग्ज़ाम रिजल्ट निकले मेरा भी सीना चौड़ा हुए और मैं भी कहूँ कि मेरा नंबर 400 आया है, 300 आया है, 350 आया है। ये नहीं कहना पड़े दोस्त मेरा नंबर 300 आ गया, 400 आ गया, 300, 200 आ गया, 150 आ गया। इससे क्या होगा, आप अपने आप फर्स्ट स्टेज में गिर जाएंगे। अगर क्लास 10th किसी भी स्टूडेंट का फर्स्ट स्टेज होता है। अगर यहाँ पर आपका नंबर अच्छा आता है तो आप भविष्य में अच्छा करेंगे। यदि यहाँ पर आपका नंबर कम आता है, आप भविष्य में भी सोचेंगे अपने आप को, क्या दोस्त मैं तो 10th में भी इतना कम नंबर लाया और मैं आगे कैसे पढ़ाई कर सकता हूँ। इसीलिए दोस्त, बचे हुए 30 से 40 दिनों में अपने आप को झोंक दो और अपनी तैयारी सिर्फ 30 से 40 दिनों के नाम कर दो और आप मेरे साथ जुड़ जाओ। मैं आपको क्लास 10th का चैप्टर वाइज ऑनलाइनर, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव कराने वाला हूँ। यदि आप कुछ नहीं पढ़े हैं 2025 में तो आपका पास होने की गारंटी मैं लेता हूँ। यदि आप मेरी पूरा वीडियो 30 से 35 दिन तक रेगुलर मेरे साथ बने रहिएगा तो आप पास ज़रूर होइएगा। तो ठीक, तो चलिए देखते हैं आपको मैं क्या क्या पढ़ाने वाला हूँ। देखिए मैं क्या सोचा हूँ, टारगेट बोर्ड एग्ज़ाम 2026 यानी पास की गारंटी। देखिए क्लास 10th प्रत्येक सब्जेक्ट का VVI शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर बचे हुए 30 से 35 दिनों में। ये देखिए, ये आपको चैनल कहाँ पर मिलेगा, रूपक स्टडी सेंटर पर। यूट्यूब पर जाइएगा, सर्च कीजिएगा रूपक स्टडी सेंटर। भले ही मेरा सब्सक्राइबर कम है, लेकिन एक बार मेरे वीडियो को देख कर देखिएगा कि मैं किस तरह से आपको समझाता हूँ। और मेरा जो मैं एक चैप्टर पढ़ा दूंगा और उसका प्रीवियस ईयर्स आप देखिएगा कि आपसे बन रहा है या नहीं बन रहा है। नहीं बनेगा तो आप मेरा वीडियो का देखना बंद कर दीजिएगा। अगर बन रहा है तो फिर आप मेरे साथ 30 से 35 दिन तक बने रहिए। मैं ये नहीं चाहता हूँ कि आप टाइम पास करें मेरे साथ जुड़ करके 30 से 35 दिनों में, या अपने अंतिम समय में भी टाइम पास करें। मैं ये चाहता हूँ आप अंतिम समय में मुझसे जुड़कर अच्छे से अच्छे मार्क्स उठा सकते हैं। देखिए बड़े बड़े कोचिंग वाले मैराथन लेकर आएंगे, ये लेकर आएंगे, वो लेकर आएंगे, इससे कुछ होने वाला नहीं है। यदि आप कुछ नहीं पढ़े, छोटे कोचिंग वालों की संपर्क कीजिए।
मैंने बोर्ड 2020 में, उस टाइम तो वो उतना ऑनलाइन का समय नहीं था और मैंने सेल्फ स्टडी से ही उतना नंबर लाया था। और मैं आपको भी बताऊंगा किस तरह से इस बचे हुए दिनों में सेल्फ स्टडी करें और अच्छा से अच्छे मार्क्स लाएं। देखिए मेरे साथ हुआ था दोस्त, मैं जब क्लास 10th में था तो मेरे कोचिंग का में प्रत्येक साल 26 जनवरी को एक प्रोग्राम होता है, ऑब्जेक्टिव प्रोग्राम, जिसमें एग्ज़ाम होता है। उसमें हुआ था, सभी प्रतियोगिता हुआ था और गिफ्ट का तौर पर था साइकिल था। तो बच्चे लोग पूरा मेहनत किए थे, हम भी पूरा मेहनत किए थे, लेकिन हम कमज़ोर छात्र थे, नहीं कर पाते थे उतना। हुआ क्या था, सभी बच्चे को अपना अपना मेडल जीता, किताब जीता, कोई कॉपी, एक लड़का था वो साइकिल जीता। उस टाइम मेरे सर जी ने बोले थे कि जो भी बच्चा इस टेस्ट में कम नंबर लाया है उस उदास ना हो। बचे हुए इस 30 दिनों में आप कितना मेहनत करते हैं वो आपका रंग लाएगा। और मैंने मेहनत किया, मेहनत करने के बाद मेरा आया 412 नंबर, 82%। तो मैं सोचता था इतना कम नंबर, फिर भी मैं सोचता था इतना कम नंबर कैसे है, और मैं अपने सर से मिलने में डरता था। जब मैं 12th की पढ़ाई करने फिर से वही कोचिंग गया तो सर से बात की है। सर बोले इतना अच्छा नंबर आया है फिर भी आप हमसे नहीं मिले। बोले सर हमको डर लगता था, हम एग्ज़ाम में, कोचिंग के एग्ज़ाम में पास नहीं होते थे। तो बोला कोई बात नहीं, मेन एग्ज़ाम में तो हुआ है ना। इसीलिए दोस्त, आप कोचिंग में क्या करते हैं, घर में क्या करते हैं, इससे कोई वैल्यू नहीं है। अब मेन एग्ज़ाम में क्या करते हैं इसका बहुत ही वैल्यू है। इसीलिए अपने माँ बाप को भी सोचिए कि मेरा भी रिजल्ट निकले तो मेरी माँ भी मिठाई ले और पड़ोस में बांटे, देख मेरे बेटे का इतना नंबर आया है, देख मेरे बेटे का इतना नंबर आया है। और पापा भी चौक पर जब बैठे, ठंडी का मौसम है, घोड़ा ताप नहीं बैठेगा, कोई भी पूछेगा ए वो तोरा बेटा कितना नंबर है चाचा, तो क्या बोलेगा 200, 100 नहीं, 300, 400, इस तरह से पढ़ो ताकि गर्व से पापा और मम्मी भी बोले। और तुम भी जब 12th की पढ़ाई करना स्टार्ट करो, कोचिंग में जाओ तो कोई दोस्त बगल में बैठेगा, बोलेगा दोस्त कितना नंबर आया था 10th में, तुम बोलेगा 200, पहले ही तुमसे दूर हो जाएगा। बोलेगा 400, सब दोस्ती करेगा। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी बात बहुत ही अच्छा लगा होगा और आप हमारे साथ अवश्य जुड़ेंगे। जय हिंद।